नाज़रीन, इशरा में अफसोसनाक वाक़े के बाद एक बार फिर संग दिल मां ने अपने ही 3 नन्हे फूलों को मौत की नींद सुला दिया। जनूबी पंजाब से एक ऐसा दिल दहला देने वाला वाक़या सामने आया है कि जिसने हर इंसान को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर बच्चे ही क्यों भूख, अफलास, महंगाई, घरेलू नाचाकियाँ, गैर इज़्दवाजी ताल्लुकात यानी कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की भेंट क्यों चढ़ रहे हैं। मां ने बच्चों के गले काटे और दर्दनाक वाक़े के पीछे असल कहानी है क्या जानने की कोशिश करती हैं। यह अफसोसनाक वाक़या जनूबी पंजाब के इलाके मेलसी के नवाही इलाके फतेहपुर में पेश आया कि जहां एक घर से 4 लाशें बरामद हुई और जहां भाग होने वालों में 35 साला खातून नसरीन और उसके 3 कमसन बच्चे शामिल थे। बच्चों की उम्रें 3 से 12 साल के दरमियान थी और 12 साला एहसन, 5.5 साला दिलशाद और 3 साला असद ये वो नाम हैं अब एक घर की खामोश दीवारों में हमेशा के लिए गूंजते रहेंगे। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक इलाका मकीनों में कोहराम मचा और घर के अंदर मंजर इंतहाई दिल दहला देने वाला था। पुलिस और रेस्क्यू टीमें मौका पर पहुंची तो हर तरफ सन्नाटा था और एक ऐसा घर था कि जहां चंद लम्हे पहले तक जिंदगी बिल्कुल ठीक से गुजर रही थी, मगर फिर सिर्फ वहां मौत की खामोशी बाकी थी। और पुलिस ज़राए के मुताबिक इब्तदाई तौर पर यह बात सामने आई है कि चारों अफराद को तेज़धार आले के वार करके कत्ल किया गया है। तो हम जैसे जैसे तफ्तीश आगे बढ़ी और इस वाक़े ने असल रुख इख्तियार किया तो कुछ रिपोर्ट्स में यह दावा सामने आया है कि खातून नसरीन ने अपने 3 बच्चों को कत्ल किया और फिर खुद अपनी ज़िंदगी का खात्मा किया। पुलिस के मुताबिक शवाहिद और पोस्टमार्टम रिपोर्ट की रोशनी में यही इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि यह वाक़या घरेलू तनाज़ा और ज़हनी दबाव का नतीजा है। जबकि अगर देखा जाए तो दूसरी जानिब पुलिस ने इस केस को मुख्तलिफ ज़ावियों से भी देखना शुरू कर दिया, इसके शवाहिद इकट्ठा शुरू कर दिए हैं। और मकतूला का शोहर सजाद सिकंदर सऊदी अरब में मेहनत मजदूरी करता था और चंद रोज कबल ही पाकिस्तान वापस आया था। पुलिस ने उसे भी तफ्तीश के लिए हिरासत में ले लिया है ताकि तमाम पहलुओं को बारीक बीनी से देखा जा सके कि आखिर ये मामला है क्या। ये भी सामने आया है कि वाक़े से कुछ अरसा कबल मियाँ बीवी के दरमियान घरेलू झगड़ों की शिकायत मौजूद थी। ताहम अभी तक किसी एक हतमी नतीजे पर नहीं पहुंचा जा सकता क्योंकि असल हकीकत फॉरेंसिक रिपोर्ट और मुकम्मल तफ्तीश के बाद ही सामने आएगी। जहां वक्त बच्चों की लाशों का पोस्टमार्टम THQ हॉस्पिटल मेलसी में किया गया, जहां अहले खाना और रिश्तेदार बड़ी तादाद में मौजूद थे। अस्पताल का माहौल सोगवार था और हर आंख अश्कबार थी। कोई भी ये यकीन करने को तैयार नहीं था कि चंद घंटे पहले तक जो बच्चे अपने घर में मौजूद थे वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। पुलिस ने वाक़े का मुकदमा भी दर्ज कर लिया है जो मकतूला के भाई की मुद्दत में दर्ज किया गया है और तफ्तीशी हुकाम का कहना है कि तमाम शवाहिद इकट्ठे कर लिए गए और फॉरेंसिक टीमें भी जाए वक़ुआ पर से अहम मवाद जो है उन्होंने हासिल कर लिया है जो इस केस की असल हकीकत तक पहुंचेगा। नाज़रीन इकराम, अगर आपको बताते चले जाएं कि ये वाक़या सिर्फ एक खबर नहीं, ये एक सवाल है। ये एक ऐसा सवाल है कि जो हर माँ, हर बाप, हर घर और हर मुआशरे के ज़मीर को झंझोड़ता है कि क्या वाकई ही हम अपने घरों के अंदर बढ़ते हुए दबाव, ज़हनी बीमारियों और खामोश तनाज़ात को नज़रअंदाज कर रहे हैं। क्या हमें तब ही होश आता है कि जब एक पूरा घर उजड़ चुका होता है। माँ हमेशा मोहब्बत, तहफ़्फ़ुज़ और कुर्बानी की अलामत समझी जाती है, मगर जब यही माएँ किसी ऐसे फैसले की तरफ चली जाएं कि जिसमें उसकी अपनी गोद भी वीरान हो जाए तो ये सिर्फ एक इनफरादी सानिया नहीं बल्कि पूरे मुआशरे की लम्हा फ़िक्रिया बन जाता है। मेलसी का ये घर अब कभी पहले जैसा नहीं रहेगा। वहाँ ना बच्चों की हंसी गूंजेगी और ना माँ की आवाज़ सुनाई देगी, सिर्फ एक सन्नाटा है और जो शायद हमेशा सवाल करता रहेगा कि आखिर हुआ क्या था। नाज़रीन इकराम, इंतहाई दुख और दर्द से ये आपके साथ खबर शेयर कर रही हैं और इसमें अभी तक जो है असल हकाइक तो सामने नहीं आए, लेकिन यही बताया जा रहा है कि बच्चों को मारने वाली उनकी अपनी ही मां नसरीन थी। और इससे पहले इचरा के अंदर भी एक मां ने अपने बच्चों को मार दिया और उसमें भी मामलात जो थे वो ज़हनी दबाव, डिप्रेशन और महंगाई और रोज़गार के मामलात थे। और ये वाक़यात बढ़ते चले जा रहे हैं। इससे पहले उकाड़ा में भी एक माँ ने बड़ी बेदर्दी के साथ अपने बेटे को इस वजह से मार दिया कि उसका जो शौहर था वो उसके पहले साथ लाए हुए बच्चे को पसंद नहीं करता था।
امید کرتے ہیں کہ اس واقعے کی جو اصل حقیقت ہے، جو تفصیلات ہے وہ سامنے آ جائے گی، اور جو حکومت کو اس کے اوپر بھی ورکشاپ کرنی چاہیے، باقاعدہ طور پر اس کا نوٹس لینا چاہیے کہ مائیں جو ہیں، جو گھریلو خواتین ہیں، وہ کس قرب سے گزر رہی ہیں، وہ کس اذیت سے گزر رہی ہیں، اور ان کے لیے کچھ ایسے سیمینار کا انعقاد کرنا چاہیے کہ جہاں پر انہیں فرسٹریشن اور دباؤ سے نکالنے کے لیے کوئی نہ کوئی چیزوں کے انعقاد کیا جانا چاہیے، اس کے اقدامات کرنے چاہیے۔ اس کے ساتھ اپنے میزبان میاں ارسلان کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔